नमस्कार। मैं ऋचा जोशी आपसे गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हूँ। हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, बात इसी परिप्रेक्ष्य में करें। स्त्री की जिंदगी को किसी के फिल्टर की जरूरत क्यों है, बड़ा ही अहम सवाल। आजादी के 78 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर सरकारों का बोलापन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। सरकारें महिला सुरक्षा के दावे तो खूब बढ़ चढ़कर करती हैं, पर उनका मानसिक शारीरिक उत्पीड़न नए रूप में रोज किसी ना किसी तरीके से सामने आ जाता है। गुजरात के अहमदाबाद से आई खबर हैरान करती है। वहां यातायात पुलिस की तरफ से सुरक्षा अभियान के तहत जागरूकता फैलाने के लिए जिस तरह के संदेशों वाले पोस्टर लगाए गए, वो यही बताते हैं कि ऐसे आयोजन संचालित करने वालों के पास मिनिमम संवेदना या समझ नहीं है, या फिर वे आपराधिक मानसिकता का बचाव करना चाह रहे हैं। अहमदाबाद पुलिस की ओर से जो पोस्टर लगाए गए थे, उनमें बलात्कार या सामूहिक बलात्कार से बचने के लिए महिलाओं को देर रात पार्टी में न जाने की नसीहत दी गई थी। कहा गया था अपने फ्रेंड के साथ या किसी भी पुरुष के साथ रात में वे ना निकले। ये प्रयोग रेखांकित करता है कि सशक्त नारी, समर्थ नारी का ढोल पीटने वाले गाहे बगाहे स्त्री को हाशिए पर ही रखना चाहते हैं। शर्मिंदा है, राष्ट्रपिता बापू की पावन भूमि पर इस तरीके का प्रयोग किया गया। यहाँ पहले भी जघन्यतम अपराध करने वालों का महिमा मंडन होता रहा है। 3 साल पुराना वाकया आपको याद ही होगा, जब गर्भवती महिला बिल्किस बानो से हुए सामूहिक बलात्कार के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा माफ कर दी गई थी। खतावारों का सम्मान गले में फूलों के हार डालकर मिठाइयां बांटकर किया गया था। चिंता का उठना वाजिब है। क्यों सत्ता के लिए दुष्कर्मी भी देवता हो जाते हैं। न्याय अन्याय की शक्ल में क्यों मुंह चिढ़ाता है। महिलाओं की स्वतंत्रता केवल उनकी व्यक्तिगत समृद्धि तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह समग्र विकास में योगदान देती है। उन पर लांछन लगाकर, कपड़ों को पॉइंट आउट करके, महत्वाकांक्षाओं पर दोषारोपण कर हद दर्जे की लापरवाही बरती जाती है। और तो और इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के किसी भी मंच पर उनकी उपस्थिति भी पितृसत्तात्मक समाज को रास नहीं आती, जिससे पता चलता है 21वीं सदी में बेशक महिलाओं में आत्म स्वीकृति का बोध बड़ा है, पर आत्म संघर्ष की खाई भी चौड़ी हुई। सोचने की बात है, अति आधुनिक तकनीकी संसाधन होने पर भी तंत्र क्यों महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहा। दिल्ली के चाणक्यपुरी जैसे अति विशिष्ट इलाके में 2 दिन पहले मॉर्निंग वॉक के लिए निकली तमिलनाडु की लोकसभा सांसद आर सुधा झपटमारी की शिकार हो गई। पोलैंड दूतावास के पास से गुजरते समय उनकी सोने की चेन तो तोड़ ही ली गई, छीना झपटी में उनके गले पर भी कई चोटें आईं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम किस कदर असुरक्षित माहौल में रहने पर मजबूर हैं। आर सुधा चूंकि एमपी हैं, उन्होंने गृह मंत्री को रिपोर्ट किया, घटना हाईलाइट हो गई, पर देश के तमाम हिस्सों में
रोज हजारों महिलाएं इसी तरह की घटनाओं से जूझती हैं, शारीरिक मानसिक प्रताड़ना का शिकार होती हैं, जिसकी शिकायतें भी दर्ज नहीं हो पाती। दिल्ली के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में यह चौंका देने वाली घटना तो है ही, इससे सरकार की कार्यशैली और उसके प्रभाव पर भी गंभीर सवाल उठते हैं, खास तौर पर ऐसे समय में जब संसद सत्र चल रहा हो और एक हफ्ते बाद देश आजादी की 79वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा हो। वीवीआईपी इलाके में अगर महिलाएं सुरक्षित ना हो तो देश के बाकी हिस्सों में क्या उम्मीद की जा सकती है? गुस्ताखी माफ हो, अंतरिक्ष में भारत कौन सी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है? डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ क्या होनी चाहिए, क्या है? रूस का यूक्रेन पर हमला या गाजा में बच्चों की अवस्था? अपने देश में वाहनों की उम्र और प्रदूषण की फिक्र पर तो सरकार चिंतित नजर आती है, पर आम आदमी की सुरक्षा को नजरअंदाज कर प्रशासनिक नाकामियों को ढकती रहती है। आपकी सुरक्षा को लेकर उठने वाले सवालों पर सरकारें भविष्य में सब कुछ ठीक कर देने का आश्वासन इस बार भी देंगी, पर आप इस झुनझुने की झुनझुन में खुद को विस्मृत मत कीजिए। बदलाव की कोशिश करिए। कोशिश के पैर होते हैं, कोशिश के पैर होते हैं, बहाने अपाहिज होते हैं। आत्मघाती उदासीनता से उबरिए। 2 दिन बाद रक्षा बंधन है। बहनों को रिझाने के लिए नई नई स्कीम्स दिखाई जाएंगी, पर रक्षा सूत्र धागा जो है वो विश्वास का बने, विश्वास की रक्षा हो। इसी मंगल कामना के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।